प्रशासनिक अधिकारियों तक जो आईएएस थे गोपालगंज के जी कृष्णैया उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे लोगों को जब जेल के सलाखों से बाहर किया जाएगा तो फिर 90 का दशक याद आता है। कानून की बात करते हैं और कानून संविधान को धक्का बताते हुए अपराधियों को जेल से छोड़ने का जो निर्णय लिया गया, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने छोड़ दिया और लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की जनता ने आपको चुन करके सत्तासीन किया था और आपने ही अपराधियों को जेल से बाहर छोड़ना प्रारंभ कर दिया, तो बिहार की जनता तो मरने के लिए भी विवश हो जाएगी। तो क्या काम करेंगे? काम करने का नतीजा यही होगा कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, अपराधी हत्या कर देंगे तो अपराधी जो कहेंगे वही प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, आम जनता अब मरने के लिए भी विवश हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यही चाल चरित्र में बदलाव नहीं करते हैं, अगर संविधान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, गरीब के हत्यारा को, आईएएस प्रशासनिक अधिकारियों को, हत्यारों को जेल से बाहर करते रहेंगे, आने वाले दिनों में जनता इनको जवाब देगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब राजनीति काफी गरमाई हुई है। इस मुद्दे पे बात करने के हमारे साथ जनक राम जी हैं, बीजेपी के कदावर नेता हैं। सर, आप इस रिहाई को कैसे देखें? मैं बार बार कहता हूं कि एक व्यक्ति की बात नहीं है। जिस तरह से जेल मैनुअल में 27 लोगों को छोड़ने का निर्देश दिया गया है संशोधित करके, वो कहीं न कहीं बिहार की जनता देख करके, सुन करके बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बिहार की जनता ने जो 90 का दशक था, जंगल राज था, जो चौक चौराहे पर दिन दोपहर हत्या कर दी जाती थी, प्रशासनिक अधिकारियों तक जो आईएएस थे गोपालगंज के जी कृष्णैया उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसे लोगों को जब जेल के सलाखों से बाहर किया जाएगा तो फिर 90 का दशक याद आता है, जंगल राज याद आता है। और यही सरकार जो संविधान की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और कानून संविधान को धक्का बताते हुए अपराधियों को जेल से छोड़ने का जो निर्णय लिया है, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और पूरे देश में एक अलग अब विषय छिड़ गया है कि संविधान को, कानून को, न्यायपालिका को बाबा साहब ने जो व्यवस्था दिया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग में जो व्यवस्थापिका सबसे बड़े हैं, उस कुर्सी पर बैठ कर के अपराधियों को आप संरक्षण देंगे, तो बिहार की जनता कहाँ जाएगी? किसके भरोसे रहेगी? भगवान भरोसे अब बिहार की जनता को आपने छोड़ दिया। लोकतांत्रिक तरीके से बिहार की जनता ने आपको चुन करके सत्तासीन किया था और आपने ही अपराधियों को जेल से बाहर छोड़ना प्रारंभ कर दिया, तो बिहार की जनता तो मरने के लिए भी विवश हो जाएगी। एक तरफ आप हैं जो विरोध कर रहे हैं आनंद मोहन को, और दूसरी तरफ है कि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गिरिराज सिंह या सुशील मोदी, बोल रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके आड़ में 27 लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट वो विरोध नहीं कर रहे। मैंने एक व्यक्ति की बात तो नहीं कर रहा हूँ। इस सूची में 27 लोग हैं। राज वल्लभ यादव रेपिस्ट जैसे लोग हैं, अवधेश मंडल जैसे लोग हैं, जो मुड़ी कटवा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ऐसे 27 लोग हैं। एक व्यक्ति का बात नहीं है और एक दल की बात नहीं है। वो किसी भी हो, महागठबंधन के भी नेता है, अगर संविधान में उनको भरोसा है, कानून में उनको भरोसा है, तो इस विषय को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं न कहीं संविधान को और कानून को, न्यायपालिका को धत्ता बताते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया, उस पर बिल्कुल विचार करना चाहिए। क्या लग रहा है कि जेडीयू है जो एक जाति विशेष को खुश करने के लिए आनंद मोहन की रिहाई कर रही है? ये जनता आने वाले दिनों में जवाब देगी। जनता, यही जनता ताज भी देती है और यही जनता सड़क पर भी पहुंचा देती है। ये जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान में जनता लोकतांत्रिक प्रणाली से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की व्यवस्था कर दिया। अगर भूल चूक से कोई 1 बार बनता है, 2 बार बनता है, 3 बार बनता है, लेकिन जनता जब समझ जाती है तो वही जनता ऊपर पहुंचाती है, वही जनता आपके जमीन पर बैठा देती है। क्या लगता है कि सरकार को इसे पुनर्विचार करनी चाहिए इस फैसले पे? बिल्कुल विचार करना चाहिए। अब जितने प्रशासनिक अधिकारी है, जिस तरह से माहौल इन्होंने बनाया है, वो प्रशासनिक अधिकारी स्वतंत्र रूप से देश और राज्य हित में काम ही नहीं कर पाएंगे। वो क्या काम करेंगे? काम करने का नतीजा यही होगा कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, अपराधी हत्या कर देंगे, तो अपराधी जो कहेंगे वही प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, आम जनता अब मरने के लिए भी विवश हो जाएगी। तो ये सरकार जनता चुन करके क्यों भेजती है? मरने के लिए भेजती है। ये लोकतांत्रिक तरीके से काम करने के लिए देश में व्यवस्था जो अम्बेडकर जी ने बनाया है, उस व्यवस्था को आपने तार-तार किया है। तो बिहार की जनता इस चीज़ को देख रही है। वो किसी समाज के लोग हों, जो न्यायप्रिय लोग होते हैं, कानून में भरोसा रखने वाले लोग होते हैं, इस निर्णय के खिलाफ है। ये निर्णय का कहीं न कहीं विरोध में लोग उतरेगा और इसके पहले अगर सद्बुद्धि हो तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस निर्णय पे कहीं न कहीं विचार करना है।
आईएएस एसोसिएशन ने भी आपत्ति जताई है इसको लेकर और कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी में भी अब एक डर का माहौल है। आप बोले 1990 वाला एक दौर फिर से वापस लौट आया, तो क्या आपको लगता है? ये आईएएस नहीं, बिहार के तमाम, देश के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने इसका विरोध करेंगे। बच्चे-बच्चे रोड पर आएँगे। आपने देखा होगा एक समय था जब संविधान में और आरक्षण में कहीं न कहीं छेड़छाड़ होने की बात आई थी तो देश पूरे जो है कि रोड पर आ गया था। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यही चाल चरित्र में बदलाव नहीं करते हैं, अगर संविधान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, गरीब के हत्यारा को, आईएएस प्रशासनिक अधिकारियों को, हत्यारों को जेल से बाहर करते रहेंगे, आने वाले दिनों में जनता इनको जवाब देगी। ये जनक राम जी थे जो कि बीजेपी से एमएलसी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश कैबिनेट में। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देखें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।